Hello everyone, welcome to Geography Solution. I am श्रावणी दास. आज हम लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर. एक क्लास 10 जोग्राफी का सिलेबस है. आज हम ये हाइडल पावर का पार्ट 1 लेके आए हैं. आप लोगों का समझने के इजी हो इसलिए हम क्या किए ना, ये जो टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड किए. आज हम उसका पार्ट 1 लेके आए हैं. पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा. और मेन टॉपिक में जाने से पहले हम बोल देते हैं कि ये जो क्लास 10 का ज्योग्राफी है ये उसका सेकेंड सेमिस्टर का सिलेबस है. फर्स्ट सेमिस्टर आप लोगों को हो चुका है और सेकेंड सेमिस्टर आप लोगों को मार्च या अप्रैल में होने वाला है. सो ये सेकेंड सेमिस्टर का सिलेबस है और ये आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस है. सो हम मेन पार्ट में जाते हैं. तो मेन पार्ट में जाने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो नाउ आई गो टू द मेन टॉपिक. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी हम बोल देते हैं टुडेज टॉपिक. आज हम क्या क्या जानने वाले हैं तो पहले थोड़ा आप लोग थोड़ा देख लीजिए. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है फर्स्ट में. उसके बाद क्या है, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. देन नेक्स्ट इज फेवरेबल कंडीशंस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट. देन percentage share of power generation in different sector in India, and next is favorable condition for hydroelectric development in India. So ये सब टॉपिक आज आप लोग जानने वाले हैं. सो गो टू द मेन टॉपिक. सो आज का मेन टॉपिक क्या है, आज का मेन टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी फॉलिंग वाटर का जो एनर्जी है उसको यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो फॉलिंग वाटर का जो फोर्स है वो एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देन हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में. कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? कोल था, पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस था. ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो बहुत पहले से ये सब एनर्जी यूज हो रहा है और अभी हो रहा था और अभी भी हो रहा है. कि लेकिन ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये नॉन रिन्यूएबल है. ये क्या है, एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और रिप्रोड्यूस नहीं होता है. हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो नियर फ्यूचर ये ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है. सो ये हमेशा मिलेगा नहीं. ये कोल, पेट्रोलियम ये हमेशा मिलेगा नहीं. इसलिए क्या है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत आया है, क्योंकि ये कोल, पेट्रोलियम तो हमेशा रहेगा नहीं. तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका यूज़ होगा. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है एंड क्लीन एनर्जी है, इको फ्रेंडली है. इको फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि आप हम लोग देखे हैं कि कोल, पेट्रोलियम ये सब यूज करने से इन्वायरमेंट में बहुत प्रभाव पड़ता है. लेकिन हम लोग जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तब इन्वायरमेंट में कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये बहुत इको फ्रेंडली होता है. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत सस्ता है. कैसे सस्ता है, क्योंकि हम इनिशियल थोड़ा कॉस्ट लगता है ये
क्या है ना डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए और पावर स्टेशन जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनिशियल थोड़ा कॉस्ट तो लगता ही है, लेकिन एक बार जो ये सब डैम पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट हो गया उसके बाद से मेंटेनेंस कॉस्ट ही लगता है। उसके बाद आप जितना चाहे एनर्जी प्रोड्यूस करो, जितना कैपेबिलिटी है वो पावर स्टेशन का वो एनर्जी आप प्रोड्यूस कीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है सिर्फ, उसका सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज ही लगेगा और कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। इसलिए क्या एक बार बिल्ड हो जाता है पावर स्टेशन डैम्स तो उसके बाद ये सस्ता हो जाता है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, एक जो वाटर है वाटर को कंज्यूम नहीं करता है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद ये वाटर उसका ओरिजिन जो डैम से या रिवर से ओरिजिन है उधर ही आ जाता है। वाटर कुछ यूज ही नहीं होता उधर, वो कंज्यूम नहीं होता, वाटर का फोर्स से भी यूज होता है, वाटर यूज नहीं होता, वाटर का जो फोर्स है उसको यूज किया जाता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के टाइम कोई वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो चीप सोर्स है वो क्या है, रिवर वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का चीप सोर्स है रिवर वाटर। बहुत जगह में डायरेक्ट रिवर का पानी को डायरेक्ट यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत जगह में क्या किया जाता है, वो रिवर में डैम क्रिएट कंस्ट्रक्ट करने के बाद उधर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रखा जाता है वो डैम में। उसके बाद क्या किया जाता है, वो डैम का पानी को एक स्टीप जो स्लोप होता है उधर ले आया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो स्टीप स्लोप होता है उसके ऊपर वो पानी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो स्टीप स्लोप रहता है, उसके वजह से क्या होता है ना, वो पानी जो होता है बहुत फास्ट आता है और नीचे गिरता है। और नीचे क्या रहता है, नीचे एक टरबाइन रहता है। टरबाइन मीन्स ये वन टाइप ऑफ व्हील बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ व्हील, बहुत बड़ा व्हील है। एक टरबाइन रहता है नीचे, ऊपर से वो जो स्टीप स्लोप रहता है उससे पानी का फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि वो जब आके वो टरबाइन में गिरता है तब क्या होता है, तब वो टरबाइन घूमने लगता है। और वो टरबाइन इतना जोर से घूमता है कि वो जो वाटर का जो फोर्स है वो फोर्स को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसके वजह से क्या होता है ना, वो टरबाइन के पास एक जनरेटर होता है, उसमें वो जनरेटर चालू हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसका पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में है, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग देखिए इधर, इधर देखिए, इधर क्या है, ये रिजर्वर है। एक मिनट आप लोग रुकिए, हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लूइश हो रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या है ना, ये रिजर्वर है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये रिजर्वर हम बोले थे पहले ही, रिवर एक डायरेक्ट रिवर का पानी से ही प्रोड्यूस होता है, नहीं तो और एक क्या होता है, रिवर का पानी डैम कंस्ट्रक्ट करके रिजर्वर में रखा जाता है बहुत लार्ज क्वांटिटीज में। उसके बाद उसको छोड़ के धीरे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। आप देखिए ये रिजर्वर है, रिजर्वर में पानी है और ये है कंट्रोल गेट है। कंट्रोल गेट के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। उसके बाद क्या है ना, इधर देखिए ये टरबाइन है, इतना फोर्स से पानी आता है कि ये देखिए स्लोप जेंटल स्लोप नहीं है, थोड़ा ढाल ज़्यादा है। देखिए ये टरबाइन है, इधर पानी इतना फोर्स से आके गिरता है कि ये टरबाइन घूमने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ये टरबाइन इतना ज़ोर से घूमता है कि इतना एनर्जी जेनरेट होता है कि ये टरबाइन क्या करता है, ये फॉलिंग वाटर का जो फोर्स है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इतना एनर्जी इधर कन्वर्ट होता है कि इधर ऊपर जनरेटर है, इधर देखिए ये जनरेटर है, ये जनरेटर चालू स्टार्ट हो जाता है। एंड देन क्या होता है, जनरेटर और ये ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस है। ये जनरेटर चालू होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी
उत्पन्न होता है वो ये पावर हाउस में स्टोर होके रहता है। उसके बाद क्या होता है, पावर हाउस से ये पावर लाइन ये सब पावर पोस्ट के माध्यम से ये पावर सप्लाई होता है दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे शहरों में। सो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये इसके लिए भी कुछ फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होता है, क्योंकि हर रिवर में आप कोई भी रिवर जा रहा है आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ कुछ क्या होता है कंडीशन चाहिए होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। वो सब कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत रिवर है, क्या सब रिवर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कुछ फेवरेबल कंडीशन है। अभी हम लोग देख लेंगे कि वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हिस्ट्री रहा है। इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कब से स्टार्ट हुआ है एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी किसको बोला जाता है आप लोगों को मालूम है? 1801 to 1899 को हम लोग 19th सेंचुरी बोलेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इंडिया में स्टार्ट हुआ है कब से? एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मीन्स जो लास्ट हाफ है 19th सेंचुरी का, वो लास्ट हाफ में स्टार्ट हुआ है। एंड देन फर्स्ट कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था? फर्स्ट 1897 में दार्जिलिंग में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया गया था। और ये किसके लिए सेटअप किया गया था? ये दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का एक सिटी है दार्जिलिंग, और एक स्टेट भी है दार्जिलिंग, उसको पावर सप्लाई करने के लिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठाया गया था। उसके बाद क्या हो, उसके बाद और एक पावर प्लांट सेटअप हुआ था कहाँ पे? शिव समुद्रम वाटरफॉल में। और शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है? कावेरी रिवर के ऊपर है, और एक कर्नाटका स्टेट में है। कर्नाटका स्टेट में शिव समुद्रम वाटरफॉल के पास एक प्लांट सेटअप हुआ था। और कौन सा ईयर हुआ था? इन द ईयर 1902। इन द ईयर 1902। देन इन 1930s के टाइम में बहुत कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स सेटअप हुआ था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका में। इंडिपेंडेंस के टाइम, स्वतंत्रता के टाइम इंडिया में कितना कैपेसिटी था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कितना कैपेसिटी था इंडिया में स्वतंत्रता के टाइम? कितना था? 508 मेगावाट। MW मीन्स मेगावाट। स्वतंत्रता के टाइम इंडिया का कैपेसिटी था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 508 मेगावाट। देन जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, इंडिया में 5 ईयर प्लान्स आता है। 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आता है। वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे पावर स्टेशन पावर प्लांट सेटअप होता है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंसंट्रेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ता है। और द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कौन सा ईयर में सेटअप हुआ है? 1975। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पावर कॉरपोरेशन 1975 में सेटअप हुआ है। देन अभी हम लोग देखेंगे फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट है वो डेवलप करने का। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर।
क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए परमानेंट वाटर सप्लाई तो चाहिए ही होगा। आपका वाटर सप्लाई नहीं रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा। और वो क्या होगा, वो तो जो परमानेंट सप्लाई है वाटर का वो या तो पेरिनियल रिवर होगा या तो लार्ज रिजर्वायर होगा। पेरिनियल रिवर मीन्स जो स्नो मेल्ट वाटर से बनता है जो रिवर, उसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। और या तो पेरिनियल रिवर होगा, पेरिनियल रिवर में पूरा सीजन पानी रहता है, पूरा विंटर हो समर हो रेनी सीजन हो, हमेशा पानी रहता है वो रिवर में। या तो लार्ज रिजर्वायर होगा, उसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, वो चाहिए होगा। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी कभी भी सूखना नहीं चाहिए, पानी हमेशा रहना ही चाहिए। इससे क्या होता है, जो हिमालयन रिवर है वो स्नो मेल्ट वाटर से मिल के बनता है, इसलिए वो पावर जनरेशन के लिए बहुत सुटेबल है। देन सेकेंड इज राफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आपका क्या होगा, स्लोप स्टीप नहीं होगा, स्लोप जेंटल होगा, तो पानी का फोर्स उधर नहीं रहेगा। यदि जो टोपोग्राफी है या कोई प्लेस का जो स्लोप है वो बहुत स्टीप रहता है, तो क्या होगा ना, पानी वो स्टीप स्लोप से आके जब नीचे गिरेगा तब क्या होगा ना, जब उस टाइम क्या होता है ना, रिवर का फोर्स, जो रिवर वाटर का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इतना स्टीप स्लोप से ऊपर से नीचे गिरता है तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा रहता है। इससे क्या होता है ना, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में बहुत इजी होता है। इसलिए जो राफ्ट टोपोग्राफी या जो स्टीप स्लोप है वो क्या होता है ना, वो एक फेवरेबल कंडीशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। देन थर्ड इज सुइटेबल साइट। मीन्स कुछ कुछ साइट है, कुछ कुछ प्लेस है जहाँ खूब बहुत सुटेबल प्लेस है, वो सब जगह डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो क्या है ना, जो टू हिल्स के बीच और टू माउंटेन्स के बीच जब जॉर्ज रहता है, जॉर्ज क्या है ना, हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज जो रिवर का जो रिवर इरोशन के वजह से जॉर्ज बनता है। और जॉर्ज क्या है ना, रिवर का यूथफुल स्टेज में बनता है। वो एक नैरो वैली टाइप है, नैरो आई शेप वैली होता है। वो क्या होता है ना, वो उसका स्लोप बहुत स्टीप रहता है। सो टू हिल्स के बीच जब ये जॉर्ज रहेगा तब क्या है ना, वो बहुत सुटेबल प्लेस है डैम कंस्ट्रक्ट करने का और पावर प्लांट सेटअप करने का। देन नेक्स्ट इज क्लीन रिवर वाटर्स। फर्स्टली क्या है ना, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिवर का वाटर है वो बहुत क्लीन रहना चाहिए। क्यों, रिवर में कोई सील्ट पाबल कोबाल ये सब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सील्ट रहेगा तो क्या होगा, जो टरबाइन होगा, जो पानी जब आके नीचे गिरेगा धड़ाम से टरबाइन के ऊपर, तब क्या होगा, टरबाइन तक खराब हो जाएगा, टरबाइन का कोई पार्ट्स टूट जाएगा, कोई पोर्शन टूट जाएगा। क्योंकि वो सील्ड रहता है, उसका तो बहुत वजन रहता है, पानी के साथ वो जब आके नीचे गिरेगा टरबाइन में, वो तो बहुत टरबाइन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है ना, रिवर वाटर हमेशा क्लीन होना चाहिए। देन सुटेबल क्लाइमेट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी सुटेबल क्लाइमेट चाहिए। क्योंकि विंटर सीजन में आपका रिवर फ्रोज़न हो जाएगा तो उधर प्लांट जो होगा, प्लांट बैठने का क्या मतलब, विंटर सीजन में रिवर फ्रोज़न हो गया, सिर्फ समर सीजन में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ख़राब होगा, ये तो बहुत लॉस होगा। इसलिए वही जगह में प्लांट बैठाया जा सकता है जो जगह में थ्रू ऑफ द ईयर पानी रहता है जो रिवर में। देन नियरनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया। जिधर पावर प्लांट है उधर क्या आसपास या तो कोई लार्ज सिटी या तो इंडस्ट्रियल एरिया रहना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा तो उधर लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या होता है ना, नीड होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं तो आसपास कुछ नहीं रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो बहुत दूर तक आपको सप्लाई करने के लिए वायर्स की माध्यम से ले जाना पड़ता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे
क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉस हो जाता है। इसलिए एक नियर इंडस्ट्रियल एरिया का नियरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट इन इंडिया। वो तो ओवरऑल था, ओवरऑल क्या क्या चाहिए वो हम लोगों को जानना था। अभी क्या है ना, ये फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करने का, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है वो हम अभी जानेंगे। तो फास्ट क्या है ना, फास्ट है जो हिमालयन रिवर है, हम पहले ही बोले थे वो स्नो मेल्ट वाटर से मिलके बनता है। इसलिए क्या होता है ना, उसमें पूरा थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। रेनी सीजन में भी पानी रहता है और विंटर सीजन में भी पानी रहता है। इसलिए क्या है ना, ये बहुत फेवरेबल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट डेवलप करने के लिए। देन वो क्या है, जितना स्टीप स्लोप रहेगा वाटर का जो फ्लो रहेगा, फ्लो का वेलोसिटी उतना हाई रहेगा, और वेलोसिटी बहुत हाई रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और भी इजी हो जाएगा। देन जो पेनिनसुलर इंडिया है एंड हिमालयन रीजन है, क्या है ना, बहुत रिवर है इंडिया में, और वो रिवर में बहुत रैपिड्स और वाटरफॉल्स है। ये सब वाटरफॉल्स रहने से क्या होता है, ये एक फेवरेबल कंडीशन है पावर जनरेट करने का। वाटरफॉल में वाटर बहुत ऊंचे से स्टीप स्लोप से नीचे गिरता है, और उस जगह में हम लोगों का कोई क्या है ना, कोई पाइपलाइन में पानी ले आने का ज़रूरत भी नहीं है। उधर आप टरबाइन लगा के पावर जनरेट कर सकते हैं। देन जो सादर्न स्टेट है इंडिया का, उसमें क्या है ना, कोल्ड डिपॉजिट बहुत दूर दूर तक नहीं है। कोल्ड डिपॉजिट आपका छोटानागपुर प्लेटू जो है उसमें ही सब कोल्ड डिपॉजिट्स है, और कुछ जम्मू कश्मीर में भी है कोल्ड डिपॉजिट्स। क्योंकि साउदर्न जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कोल्ड डिपॉजिट्स नहीं है। इसलिए क्या है ना, उधर पावर के लिए वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो हाइडल पावर जनरेट होता है, उसके लिए ही उसके ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए उधर हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो भी बहुत अच्छा से होता है, क्योंकि उधर तो कोयला नहीं है। और लास्ट क्या है ना, जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो बहुत दूर भी नहीं है। जिधर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्लांट है उधर से इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत दूर नहीं है। इसलिए क्या है ना, वो जो पावर होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और बहुत कम जो एनर्जी होता है वो बहुत कम वेस्ट होता है। क्योंकि आप जितना दूर ट्रांसफॉर्म करेंगे एनर्जी को, जितना दूर ले जाएंगे वायर के थ्रू, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है। इसलिए आसपास इंडस्ट्रियल सेंटर रहता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉस नहीं होता है। देन अभी हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में जितना पावर जनरेशन होता है वो कौन सा सेक्टर से कितना परसेंट पावर जनरेशन होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो क्या है ना, देखिए पहले इसमें क्या है, सेक्टर वाइज पावर जनरेशन इन इंडिया ये दिखा रहा है। उसमें क्या दिखा रहा है, ये 59.90% क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इंडिया में कौन सा सेक्टर से कितना परसेंट पावर जनरेशन होता है, फॉसिल फ्यूल 59.90%, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कितना 38.40%, एंड देन न्यूक्लियर पावर से कितना 1.70%। देन अभी हम लोग इधर आ जाएंगे, इधर क्या है, इधर नोट दैट इधर हम लोग दिखाए फॉसिल फ्यूल 59.90%। दिस 59.90% के अंदर कितना परसेंट फॉसिल फ्यूल का अलग अलग टाइप दिखाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या दिखाया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल में कोल दिखाया जा रहा है, गैस दिखाया जा रहा है, लिग्नाइट एंड डीजल, ये चार दिखाया जा रहा है। इधर इधर देखिए आप लोग, कोल, गैस, लिग्नाइट, डीजल ये सब दिखाया जा रहा है। और कोल सबसे ज़्यादा, फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इधर देखिए 59.9%, इसके अंदर कितना परसेंट कौन सा फॉसिल फ्यूल है वो हम दिखा रहे हैं। इधर इधर 59.9 के अंदर 51.7%
कोल ही है, सिर्फ कोल 51.7% है। उसके बाद जो 6.4% ये क्या है, एक गैस है, और 1.70% लिग्नाइट है। देन डीजल लेस देन 1% है, 0.1% इलेक्ट्रिसिटी डीजल से प्रोड्यूस होता है। देन आई गो टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इधर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कितना है, 38.4%। वही 38.4% के अंदर कितना कितना कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना प्रोड्यूस करता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, सोलार पावर। सोलार पावर कितना है, 12.40%। देन हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर कितना है, 11.90%। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हाइड्रो पावर 11.90%। देन विंड पावर 10.20%। देन बीएम पावर 2.60%। स्मॉल हाइड्रो पावर भी है इधर, स्मॉल हाइड्रो पावर 1.20%। देन वेस्ट टू एनर्जी, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे बायोगैस हो गया, बहुत जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, वो कितना परसेंट है, वो लेस देन 1% है, 0.1% है, उससे वो लेस देन 1% एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो आप लोग देख लिया अच्छे से, इंडिया में पावर जनरेशन में डिफरेंट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कितना कंट्रीब्यूशन है, 11.9%, और स्मॉल हाइड्रो का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1.20%। सो आई थिंक आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरिट है, जो डीमेरिट्स है, और इंडिया में कहाँ कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, और कौन कौन सा स्टेट आगे है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में हम ये सब बताएंगे अच्छे से। हम आप लोगों के अच्छे के लिए ये वीडियो को छोटा कर दिया, क्योंकि ये तो छोटा टॉपिक नहीं है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे डिवीज़न में भाग कर दिए आप लोगों का अच्छे के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।